अगले 30 दिन के अंदर आप एक एवरेज से टॉपर के अंदर बदलने वाले हो। हाँ, ये एक ऐसा 30 डे चैलेंज है जो कि अगर आपने फॉलो करा तो सिर्फ 30 दिन के अंदर आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये 30 डे चैलेंज ना आपको पूरी तरीके से बदलेगा और आपको एक एवरेज से वो टॉपर की लिस्ट में ला देगा। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत बड़ी चीज लेकर आया हूं जो कि है एक ऐसा 30 डे का चैलेंज जिसको अगर आपने फॉलो करा तो आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से बदलने वाली है। देखो यार, होता क्या है ना कि बहुत बार ना आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप अपने क्लासमेट्स को देखते होगे और उसमें से बहुत आपके ऐसे दोस्त होंगे जो कि हर बार टॉप करते हैं। बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो कि हर साल अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलते हैं कि अरे तू अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लाता, तेरे दोस्त को देख। और तुम्हें लगता है कि यार हाँ यार, हमें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें भी मेहनत करनी है, लेकिन तुम कर नहीं पाते। होता है ना ऐसा। बट इस प्रॉब्लम का ना एक सिंपल सोल्यूशन है। अगले 30 दिन ना मैं 5 चैलेंज आपको आज देने वाला हूं। उन चैलेंज को फॉलो कर लो। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, उसके बाद तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसी चीज को मैं एक सिंपल सी स्टोरी से समझाता हूं। जैसे कि एक बार दोस्त हुआ करते थे। एक था मोहन और एक था अपना दोस्त लक्ष्य। अब ये जो मोहन था ना, इसके साथ क्या था ना कि इसको कोई मोटिवेशन नहीं थी, यानी इसका पढ़ने का मन ही नहीं करता था। इसको पता तो है कि पढ़ना जरूरी है, मार्क्स लाना जरूरी है, बट इसके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहती थी। जबकि ये जो लक्ष्य था ना, इसका रूटीन हमेशा फिक्स था। यानी ये सुबह उठता था, पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था, स्कूल से आकर खेल कूद भी करता था और फिर पढ़ाई करता था। इसका फिक्स रूटीन था। बट इसके पास कोई फिक्स रूटीन नहीं था। उसके अलावा ये कल पे काम को टालता था। यानी ये बोलता था कि चलो आज नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं था। और जब उसके एग्जाम आ जाते थे ना, तो उसको डर लगता था। उसको ऐसा लगता था कि यार कल मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। फिर जब पीटीएम के ऊपर, पेरेंट टीचर मीटिंग पे, जब मेरे पापा मम्मी को बुलाएंगे तो फिर टीचर मेरे मम्मी पापा से मेरी शिकायत करेगी, तो उसको हमेशा डर लगा रहता था। लेकिन ये जो लक्ष्य था ना, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहता था, कि डेली पढ़ाई कर रहा होता था, है ना। उसके अलावा ये जो मोहन था ना, ये हमेशा लेजी फील करता था। इसको आलस बहुत आता था, इसका मन नहीं करता था कुछ भी करने का। अब ये बेड पे लेटा हुआ है तो बहुत देर तक लेटा ही रहता था, मोबाइल फोन चलाता ही रहता था, बहुत ज्यादा लेजी था। लेकिन ये जो लक्ष्य था ना, ये सेम डे रूल को फॉलो करता था। यानी ये डेली का काम डेली करता था। इमेजिन करो, उसको स्कूल के अंदर एक होमवर्क मिला तो वो डेली करता था, लेकिन ये हमेशा कल पे टालता रहता था। उसके अलावा ये एक्सक्यूजेस ढूंढता था। जब इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे ना, तो ये ना ब्लेम करता था कि मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, मुझे इन्होंने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया, अरे मम्मी वो क्या हुआ ना कि मैथ्स के क्वेश्चन मुश्किल आ गए थे। ये एक्सक्यूज देता रहता था, जबकि इसने कभी एक्सक्यूज नहीं दिए। अब ये डिफरेंस पता है मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा कि आप मोहन हो या फिर आप लक्ष्य हो। मुझे पता है 80% स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि करना तो चाहते हैं, अच्छे मार्क्स भी लाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन अगर आपको ये लक्ष्य बनना है ना, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो मैं आज आपको 5 चैलेंजेस बताऊंगा ना, उन चैलेंजेस को बताने से पहले मुझे तुम सबसे एक वादा चाहिए। तुम सब वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखोगे, यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज। चैलेंज मैं दूंगा, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि तुम सब उस चैलेंज को फॉलो करोगे। तो एक बार जल्दी से लिख दो, यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज। जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं तुम्हें चैलेंज देने वाला हूं। सबसे पहला ये जो 30 डे हार्ड चैलेंज है ना, इसका नाम 30 डे हार्ड चैलेंज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आपको अगले 30 दिन तक फॉलो करना है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला चैलेंज है वो है द डिसिप्लिन चैलेंज। ये क्या है समझाता हूं। देखो, अब तुम्हें सिर्फ अगले 30 दिन के लिए एकदम डिसिप्लिन हो जाना है। यानी डेली सेम टाइम पे उठना है, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्कूल जाने के लिए, इमेजिन करते हैं आप स्कूल जाने के लिए 6 AM पे उठते हो, तो अब डेली आपको सिर्फ अगले 30 दिन की बात कर रहा हूं, अगले 30 दिन तक इसी टाइम पे उठना है। सेम रूटीन फॉर, अब देखो चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, अगले 30 दिन ये रूटीन नहीं बदलेगा। करके देखो। भैया क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना ये चीज ना तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी ला देगा, तुम्हारे माइंडसेट को बदल देगा।
ठीक है, तो सिर्फ अगले 30 दिन सेम रूटीन फॉलो करो। सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे सो और सेम टाइम पे अपना खाना खाओ। वो जो तुम्हारा फूड होता है ना, जो कि तुम कभी एक टाइम पे खाते हो कभी दूसरे टाइम पे नहीं, डेली सेम टाइम पे। इससे तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा और ये है डिसिप्लिन चैलेंज। मैं बोल रहा हूं, ये चैलेंज उतना आसान नहीं होगा जितना सुनने में लग रहा है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि ये भैया इतना आसान काम, ये तो हम ऐसे ही कर देंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 छठे दिन में यानी 6th डे में नहीं कर पाओगे। और जो कर जाएगा वो जीत जाएगा। इस चैलेंज को हजारों बच्चे लेंगे, लेकिन 30 दिन तक सिर्फ 10 या 15 बच्चे कर पाएंगे। क्या तुम तैयार हो उस 10 या 15 बनने के लिए? तो पहला चैलेंज है डिसिप्लिन चैलेंज। डेली सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है। कुछ फर्क नहीं पड़ता सैटरडे या संडे, छुट्टी है उट्टी है, कुछ नहीं। ठीक है, ये पहला बेसिक चैलेंज। दूसरे चैलेंज की बात करते हैं, एकेडमिक्स चैलेंज। अब ना आपको अगले 30 दिन के लिए हर रोज एक प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, एक फॉर्मूला को फॉलो करना होगा। फॉर्मूला क्या है? 3-2-1 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? हर रोज आपको खुद से 3 प्रोमिसेस करनी है। जैसे मान लो आज आप सुबह उठोगे और आप खुद से 3 प्रॉमिस करोगे। प्रॉमिस कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने खुद से प्रॉमिस करी कि ठीक है आज ना मैं ना साइंस पढ़ूंगा। ठीक है, दूसरी प्रॉमिस हो सकती है कि मैं अपने होमवर्क को पूरा करूंगा। तीसरी प्रॉमिस हो सकती है कि आप कुछ और चीज पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्लास लोगे पूरी की पूरी, है ना? तो ये 3 प्रोमिस खुद से हर रोज 3 प्रोमिस आपको करनी है। वादा करना है, सुबह उठते ही खुद से वादा कर लिया कि ठीक है आज मैं 3 चीजें करूंगा ही करूंगा। ठीक है, फिर 2 मतलब आपको इन 3 में से मिनिमम 2 चीजें खत्म करनी है। देखो होता क्या है कि 3 में से 3 चीजें कोई खत्म नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि आज ना मैं ये 4 काम करूंगा। 4 काम कभी नहीं हो पाएंगे, इसलिए तीनों के तीनों काम हो पाए वो पॉसिबल नहीं है, होता भी नहीं है। आप अगर 2 चीजें भी इन 3 में से कंप्लीट कर लेते हो ना, तो तुम जीत जाओगे। ठीक है, तो खुद को आपको 3 वादे करने हैं, 3 प्रोमिस करने हैं, उन 3 में से 2 कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है, और रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना है। क्या है वो सवाल? और अगले 30 दिन तक हर रोज खुद से एक ही सवाल पूछना है, वो है क्या मैं बेटर बन पाया या बन पाई? समझना, सवाल आपको ये पूछना है कि कल जो मैं था क्या आज मैं उससे बेटर बन पाया? यानी कल मैं अपना टाइम वेस्ट करता था, मैं बिल्कुल भी रूटीन को फॉलो नहीं करता था, बट लेकिन आज क्या मैं कल से बेटर हूं? हर रोज रात को सोने से पहले सवाल पूछोगे और अगर आंसर यस आ रहा है ना, तो तुम जीत रहे हो। तो इस चैलेंज में क्या करना है? बहुत बेसिक चैलेंज है। आपको खुद से 3 वादे करने हैं, 3 प्रोमिस करनी है, उनमें से 2 आपको फुलफिल करना है और रात को सोने से पहले खुद से सवाल पूछना है। क्या तुम तैयार हो इस एकेडमिक चैलेंज को लेने के लिए?